कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में जहाँ पे आपका पैसा डबल हो सकता है। यस, एंड ये जितने भी टॉपिक होते हैं ना, वो सारे मैं कमेंट सेक्शन से ही उठाता हूँ कि सर ऐसे स्टॉक बता दीजिए जहाँ पे पैसा डबल हो सकता है करके। बट कंडीशन भी डाल देते हैं वो, कि कंडीशन क्या है कि सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट मतलब हाँ, हमें ऐसे छोटे कंपनीज नहीं चाहिए कि जो आज फटाक से डबल हो जाए, देन उतने ही वो 70-80% गिर जाए। मतलब बेसिकली अगर कोई भी सेफ्टी की बात करता है ना दोस्तों, तो ऑब्वियसली फिर आप यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर कैटेगरीज वाले कंपनीज को टारगेट करते हो, जो कि होते हैं ब्लू चिप कंपनियां या फिर लार्ज कैप कंपनियां, आप ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हो। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो डेफिनेटली आपको फिर इंडेक्स वाले स्टॉक्स को ही मतलब प्रायोरिटी वहाँ पे देनी पड़ेगी। ठीक है, एंड अगर आप ये कह रहे हो कि पैसा अगर आपको डबल चाहिए एंड सेफ्टी के साथ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके चलते फिर आपको 5-5 साल यहाँ पे रुकना पड़ सकता है। यस, क्योंकि मेजरली अगर देखा गया, ये किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है, बट अगर हम एवरेज परफॉर्मेंस की बात करें तो जिस प्रकार की जो डिसेंट ब्लू चिप कंपनियाँ होती है, वो 5 साल में आपका पैसा डबल करके दे देती है। हाँ, कुछ कंपनी ऐसी होती है जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर देती है, एंड कभी कभी 3 साल में भी आपका पैसा डबल होता है, या फिर 5 साल में आपका पैसा 3 गुना हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कंपनियां मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। बट उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एक बिगनर होता है, वो यही कहता है सिर्फ 5 साल के बाद डबल होके फ़ायदा क्या। तो ये बोलने वाले वही होते हैं दोस्तों जिनको रूल ऑफ 72 नहीं पता है। अभी रूल ऑफ 72 इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना चुका हूँ। जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप 72 को डिवाइड करोगे, जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जैसे कि आप एफडी में रखते हो ना, एफडी का रेट कितना चल रहा होगा, 7 चल रहा होगा। जस्ट रैंडम लिख रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है, कोई 6 देता है, कभी 7 देता है, कोई 8 देता है। तो कितना बनता है दोस्तों, 10.28। मतलब एफडी में अगर आप पैसा रखोगे एंड अगर वो 7% से अगर आपको इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से अगर आपको रिटर्न्स मिलते होंगे, तो आपको 10 साल लगेंगे, 10 साल से भी ज़्यादा पैसे को डबल करने के लिए। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसकी मिसिंग होती है ना, तो फिर वो कहते हैं कि अरे 5 साल में क्या फ़ायदा। तो दोस्तों अगर आप एफडी में रख रहे हो तो वैसे ही आपको 7 मतलब कितना 10 साल के हिसाब से अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर मान लीजिए अभी आने वाले समय में, ठीक है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 72 डिवाइड बाय अभी हाईएस्ट लेवल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिला। इसके ऊपर तो जाएंगे नहीं, अभी आएंगे तो रेट कट ही होगा। अगर ये वापस नीचे आ गए, 5% के आसपास आ गए, तो आप देख सकते हो बाप रे बाप, 14 साल लग जाएंगे आपको पैसे डबल करने के लिए। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, ये जब तक ये बेसिक जिसका क्लियर नहीं होता है ना, वो इन सारी चीज़ों को बोलते हैं अरे ये तो बेतुकी की बात है, 5 साल। सो आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा कि अभी हम लोग क्या करेंगे। यस, कि निफ्टी 50 में अगर आपको कौन से स्टॉक में जाना है, तो मतलब डबल कर जो पैसा आपको 5 साल में डबल करके दे सकता है, उसके बारे में मैं चीज़ें आप लोगों के सामने यहाँ पे रखूंगा अलॉन्ग विद द रीज़न। देखिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है, चीज़ें एंड सिचुएशन बदलती रहती है, राइट। कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है कि जिसकी मतलब अगर आप देखोगे मेरे 4 से 5 साल पुराने वीडियोज़, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि XYZ कंपनी के बारे में मैं खुद इंटरेस्टेड नहीं था, बट अभी अगर आप देखोगे उसी कंपनी से रिलेटेड मैं बात करता हूँ, वो कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में भी है। मतलब सिचुएशन बदलती है तो हमें भी बदलना पड़ता है। तो करंट सिनेरियो के हिसाब से कुछ कंपनियां मैं आपके सामने रखूंगा जहाँ पे आपको 5 साल में डबल रिटर्न्स देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे कि आपने कहा है कि हमें सेफ्टी भी चाहिए, ठीक है, तो सेफ्टी के हिसाब से ही कुछ स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक को फटाफट ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या अदानी एंटरप्राइज में जाना चाहिए? आप चाहो तो जा सकते हो, बट नहीं, मैं तो कभी भी अदानी में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करता। पॉलिटिकली आपको पता ही है, इसको बहुत ज़्यादा ड्रैग किया जाता है, न्यूज़ में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। इसके चलते आपका पैसा अटक सकता है। क्या अपोलो हॉस्पिटल के साथ जा सकते हो? आप चाहो तो जा सकते हो, हेल्थ केयर में अपोलो हॉस्पिटल खराब नहीं है। हाँ, बट अगर आपको कुछ ही गिने चुने स्टॉक्स के साथ ही जाना है, 10-15, तो इससे बेटर ऑप्शन अवेलेबल है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो अपोलो हॉस्पिटल खराब नहीं है, बट यस बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। देन अगर हम लोग बात करेंगे एशियन पेंट, सवाल ही नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, बेफिक्र होकर बिंदास होकर जा सकते हो। 5 साल में डबल हो जाएगा, नहीं हुआ तो 6 में हो जाएगा, 7 में हो जाएगा, बट ज़रूर होगा। देन अगर बात करेंगे एक्सिस बैंक कैसा है, एक्सिस बैंक ऑब्वियसली मैं अपनी पर्सनल बात करना चाहूँगा, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ मतलब कोई स्कैम फ्रॉड, अरे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे बेटर बैंक अवेलेबल है, तो वो मैं आपके सामने रख दूंगा, तो इसलिए मैं इसको अवॉइड यहाँ पे कर देता हूँ। देन व्हाट अबाउट बजाज ऑटो? तो 5 साल में डबल के लिए आप चाहो तो ट्राई यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, बट थोड़ा सा आप चाहो तो इसको सेकंड लिस्ट में रख देना। फर्स्ट लिस्ट में रखना है ना, तो अभी तक हम लोगों ने देखा उसमें एक ही स्टॉक था, एशियन पेंट, तो आप इसको फर्स्ट लिस्ट में रख देना। देन उसके बाद बजाज ऑटो को आप सेकंड लिस्ट में थोड़ा ऐड कर सकते हो, ठीक है, मतलब सेकंड चॉइस में। देन फर्स्ट लिस्ट में एक और कंपनी ऐड कर दो, एक क्यों, 2 ही ऐड कर दो। कौन से? ये दोनों, बजाज ट्विंस, बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व, दोनों कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत ही कमाल की कंपनीज है। देन नेक्स्ट कंपनी तो देखने की भी जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं, बीपीसीएल सीधा कट कर दो। सरकार बीच में अनाउंसमेंट करेगी तब ये भागेगा, वरना नहीं भागेगा। एयरटेल भी देखा गया तो खराब नहीं है, बट आपको अगर लिमिटेड ही स्टॉक्स चाहिए ना,
तो चाहो तो आप इसको भी इग्नोर यहाँ पे कर सकते हो। देन सेम ब्रिटानिया भी देखा गया तो कोई ख़राब नहीं है, बट फिर भी मतलब बोलते हैं ना, इसमें भी सेम विप्रो जैसी चीज़ें होती है कि बहुत स्लो चलता है, फ्लैट चलता है। आपका बन जाएगा 5 साल में डबल, बट ऐसा होगा कि 4 साल चलेगा नहीं, एंड शायद से 1 साल में आपको डबल करके देगा। वो 1 साल कौन सा होता है वो किसी को नहीं पता है। सो ब्रिटानिया आप चाहो तो इसको सेकंड लिस्ट में डाल दो या फिर थर्ड लिस्ट में डाल दो। फर्स्ट लिस्ट के लिए और भी बेटर स्टॉक मैं आपको बता सकता हूँ। सिप्ला भी चाहो तो ठीक है, इतना कुछ मैं ज़्यादा इसको ट्रैक नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते भी है, राइट। चाहो तो आप जा सकते हो, मैं इतना ज़्यादा इसको पसंद यहाँ पे नहीं करता हूँ। देन कोल इंडिया की बात करें तो इसको तो भूल ही जाइए। डिवीज लैब एक बहुत अच्छा है, अभी डिस्काउंट के ऊपर भी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है, इसको जरूर स्टडी करना। अभी वो एपीआई से रिलेटेड बाजार में थोड़ा सा डाउनफॉल है, तो इसलिए वो चीज़ें चलती रहती है, बट येस डिवीज लैब बहुत अच्छी कंपनी है। देन डॉक्टर रेड्डीज को भी आप चाहो तो जरूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। आयशर मोटर खराब नहीं है, बट फिर भी मैं इसको इग्नोर ही कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर इसने खा के रखा हुआ है, एंड इसके ऊपर तो मार्केट शेयर बचाने का अभी हम लोग को प्रेशर भी बनते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट ग्रासिम को मैं अवॉइड कर देता हूँ, ठीक है, बड़ी कंपनी है बट मैं छोड़ देता हूँ उसको। देन HCL टेक आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो। देन HDFC बैंक जरूर इसको आप लिस्ट 1 में यहाँ पे रख सकते हो चाहो तो, ठीक है। हाँ, इतना परफॉर्मेंस इसने नहीं दिया पिछले 5 साल में, बट चल जाता है दोस्तों। जैसे मैंने कहा ना कि ये कोई गारंटी स्कीम नहीं है, ठीक है, होने के लिए 6 साल भी लगते हैं। कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो कि आपको 2-2.5 साल में भी बना के दे सकते हैं, बट ये भी बहुत बढ़िया कंपनी है। बट बीच में लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड सरकार ने जो रूल्स बदल दिए बजट में, आपको पता ही है, ठीक है, जो न्यू टैक्स रिजीम यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया, इसके चलते इंटायर लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर नीचे आया। तो कंपनी बुरी नहीं है, बट एक्सटर्नल इशू के चलते परेशान हुआ था। चाहो तो सेकंड या फिर थर्ड लिस्ट में यहाँ पे रख सकते हो। देन हीरो मोटोकॉर्प यूजुअली थोड़ा बहुत इसको भी मैं अवॉइड ही करता हूँ। बीच में IT डिपार्टमेंट, MCA का इश्यूज़, तो जब तक वो सर के ऊपर बोलते हैं ना खतरे के बादल है, तब तक मैं इनको अवॉइड ही करना पसंद करता हूँ। हिंडाल को भी ज़्यादा मैं प्रेफर यहाँ पे नहीं करता हूँ। देन अगर हम लोग बात करें HUL, चाहो तो कंसिडर यहाँ पे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो डूबेगा नहीं HUL में। अभी 5 साल में डबल होगा, नहीं हुआ तो 6 में हो सकता है, 7 में हो सकता है, ठीक है। डबल मतलब मैं 100% के रिटर्न्स की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देन ICICI बैंक, येस, इसको आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिस्ट 1 में ज़रूर चाहो तो कंसिडर कर सकते हो। एंड ये बैंक ऐसी है दोस्तों जिसने डबल छोड़िए 3 गुना पैसा करके यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स होते हैं दोस्तों जो कि आपको टाइम से भी ज़्यादा पहले पैसे बना के दे सकते हैं। इंडसइंड बैंक को मैं तो इग्नोर कर देता हूँ। होलसेल सेक्टर में काम करता है ना, इन्फोसिस डाल दो फर्स्ट लिस्ट में, बहुत बढ़िया है, 5 साल में डबल यहाँ पे हो जाएगा, नहीं हुआ तो 6-7 में तो हो ही जाएगा। हाँ, 14 साल के लिए इंतजार करना नहीं पड़ेगा, आप चाहो तो जा सकते हो। ITC की बात करें तो ITC अभी चल रहा है, इसलिए हम लोग बोलेंगे अरे ज़रूर आप इसको कंसिडर कर सकते हो, बट बार बार वो सिगारेट का इशू सामने आते रहता है। प्लस सरकार की भी बात करें, उनके पास भी बहुत ज़्यादा ये स्टेक है, तो एक लटकती हुई वो तलवार होती है, वो मैनेज करना आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बस बाय दबा दिया और अब मैं सोऊंगा, 5 साल के बाद डायरेक्टली उठूंगा और चेक करूंगा कि पैसा डबल हुआ कि नहीं। इसको ट्रैक करना पड़ता है दोस्तों। एंड सिगारेट जैसे कंपनीज में अगर आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा ट्रैकिंग आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। कंपनी अवॉइड करता हूँ, JSW स्टील अच्छी कंपनी, बट मैं अवॉइड करता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन हुआ। देन कोटक महिंद्रा बैंक, चाहो तो इसको फर्स्ट लिस्ट में डाल सकते हो, बट चलो यहाँ पे एक मैं बट लगा देता हूँ। बट मतलब क्या है कि उदय कोटक जी अभी हम लोग को स्टेप डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने ये बैंक को इतना बड़ा बनाया है, तो नई कौन सी व्यक्ति आएगी वो एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि मार्केट एकदम इतना इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इस चीज़ के चलते थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है। बैंक एकदम फैंटेस्टिक है, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस इसने भी दिया है, 5 साल में डबल होना चाहिए था बट नहीं हुआ है, बट स्टिल आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। देन L&T चाहो तो स्टेज या फिर फर्स्ट लिस्ट में रख सकते हो, ये भी स्लो चलता है, ये प्योर मतलब सीधा लिख ही देता हूँ, ये विप्रो जैसी ही चीज़ें हैं, मतलब चलेगा नहीं ना तो लोग रोना स्टार्ट कर दे, बट बाद में आपको 100% मिल जाएंगे रिटर्न्स, ठीक है, गारंटी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, बट वो दे देते हैं। एंड कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा में काम है ना, तो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी अच्छा है, तो L&T को भी अच्छा खासा बिजनेस बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसको तो स्टेज 1 में डाल ही दो, पूछने की जरूरत नहीं है। L&T इन्फोटेक माइंड्री स्टेज 1 मतलब यहाँ पे आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हो। महिंद्रा एंड महिंद्रा फर्स्ट प्रेफरेंस चाहो तो रख सकते हो। एक बार चेक कर लेना टेस्ला BYD से रिलेटेड क्या खबर निकल कर आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक मार्केट में फिर एक अच्छा कॉम्पिटिशन देखने को मिल सकता है। मारुति में थोड़ा इग्नोर कर देता हूँ, एंड वो पेट्रोल डीजल भी थोड़ा पुराना हो चुका है, वो 10,000 के आसपास घूमते रहेगा पुराने समय से। येस, नेस्ले की अगर हम बात करो, डाल दो इसको फर्स्ट लिस्ट में, जरूर आपका पैसा ये 5 साल में डबल करके दे सकता है। NTPC को तो कट ही कर दो, देन ONGC को कट कर दो, ये तो सरकार मोटिवेटेड कंपनियां हैं। मोटिवेटेड मतलब सरकार की ओर से अच्छी खबर आ गई, पावर ग्रिड को भी कट कर दो, तभी ये भागेंगे। खुद के दम के हिसाब से भागने में इनमें इतना मजा नहीं आता है। रिलायंस की बात करें, हाँ 5 साल में डबल हो जाएगा, चाहो तो इसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। SBI लाइफ सेम HDFC लाइफ जैसी कंपनी है, खराब नहीं है, बट येस जो इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड सरकार ने फैसला लिया था, इसके चलते परेशान यहाँ पे हुआ था। तो आप चाहो तो थर्ड लिस्ट में सेक्टर में एक ही बेस्ट बैंक है, तो आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हो, अगर आप में रिस्क लेने की थोड़ा सा एबिलिटी है तो। बट
देखा गया तो रिस्क रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेकंड स्टेज में चाहो तो इसको यहाँ पे रख सकते हो। सन फार्मा भी अच्छी है, ठीक है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं है। टाटा मोटर ने तो अभी अभी भागना यहाँ पे स्टार्ट किया है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में कितना अच्छा योगदान दे रहा है उसके हिसाब से देखो यहाँ पे तो पैसा आपका शायद से 2-3 साल में भी डबल हो सकता है, बट सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों वो देखना पड़ेगा कि कितना वो स्केल करते ईवी से रिलेटेड, कितने कंपनी के नंबर प्रॉफिटेबिलिटी में रहते हैं उस हिसाब से। टाटा स्टील तो भूल ही जाइए, आपको पता ही है ये तो एफडी से भी कम रिटर्न देगा। ये अगर 5 साल में डबल भी दे दिया एक हाथ झटके में तो भी जाना नहीं है वहाँ पे। सिक्लिकल टाइप के बिजनेस रहते हैं। टीसीएस गो फॉर इट, 5 साल में डबल हो जाएगा। देन टाटा कंज्यूमर 5 साल में डबल के लिए आप जा सकते हो, स्टेज 1 में रख सकते हो। टेक महिंद्रा कट कर देना, मतलब स्लो चलता है, ये प्रॉब्लम यही है, लोग एंट्री तो कर लेते हैं बट बहुत स्लो चलता है। विप्रो टाइप की ये कंपनी है। देन टाइटन की अगर हम लोग बात करें, यस स्टेज 1 में डाल सकते हो, मतलब फर्स्ट लिस्ट में रख सकते हो। अल्ट्राटेक सीमेंट अभी इंफ्रा की स्टोरी अच्छी हो रही है, प्लस इसके जो बड़े कॉम्पिटिटर है अंबुजा एंड एसीसी थोड़े से अटके हुए हैं, तो इसको भी आप चाहो तो फर्स्ट लिस्ट में रख सकते हो। यूपीएल को मैं पहले से ही कट करके यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। एंड विप्रो की अगर हम लोग बात करें, कंपनी खराब नहीं है बट ये कछुआ स्टॉक है, बहुत सारे लोगों की जान ले लेता है, 3-3 साढ़े 3 साल चलेगा नहीं एंड देन बाद में देखा गया तो 3.5 महीने में ही भाग जाएगा। सो आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, अवॉइड चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको आईटी सेगमेंट में जाना ही है तो टीसीएस एंड इन्फी ये अवेलेबल है। देन एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री अवेलेबल है एंड एचसीएल टेक भी अवेलेबल है। ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है। तो इससे अच्छा मतलब विप्रो एंड टेक महिंद्रा को बाद में यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लिस्ट में रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों कुछ यूनिक